and hello everyone. Welcome back to another vlog. When it's come to fish eating, the Bengali nation comes to our mind. Even the little children eat fish such as kids. बंगालियों के साथ रहते हुए और काम करते हुए मुझे उनकी बहुत सी रेसिपीज़ तो पता चल गई, लेकिन ये स्पेशल रेसिपी तो मैंने अपने घर में आने वाली आयशा ही से ली है। तो आयशा ही से सुनेंगे उनकी रेसिपी और वो कैसे बताती हैं बंगाली लैंग्वेज में। तो आज का व्लॉग यानी कि आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपने वीडियो पूरी देखनी है और कमेंट्स में भी बताना है कि इस तरह की वेरिएशन आपको कैसी लगी। मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ खाने मैं आपको बताऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी। कुछ अपनी रेसिपीज़ भी होंगी और कुछ उनकी भी। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चले चलते हैं आप वीडियो की तरफ। फ़िश कैरी फ्लावर पोटैटो करी। सर्दियाँ आ चुकी हैं और मछलियाँ खाने का मज़ा सर्दियों में ही होता है। एज द वेजिटेबल इज़ फ्रेश इन विंटर, सो आई विल मेक मोस्ट ऑफ द रेसिपीज़ विथ वेजिटेबल्स। वीडियो है उर्दू और बंगाली लैंग्वेज में, सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो रिकैप। যে আমি আপনাদের কিয়ামু মাছের স্নান পাকানোর তরিকা, আলু মাছের স্নান পাকানোর তরিকা, যেটা বাঙালি করে बहुत ज़्यादा पसंद। आलू माছের तरीका बहुत ही आसान। और ये आयशा ने बनाई है और यही इसका तरीका भी बता रही है। तरीके इड़े कि এটা बहुत ही इजी, বাঙালিরা बहुत शौक से खाए। माछ रुच नला বাঙালিরা, पर उर्दूरा कय इड़े रौ। ये आयशा है मेरे साथ और इन्होंने ये बनाई है ज़बरदस्त सी। इसकी रेसिपी पूछते हैं। आयशा, इसमें तुमने क्या क्या करा है? इसमें मैंने जो ना हल्दी और नमक के साथ जो ना मछली में मसाला लगाया, फिर उसको हल्की तेल में जो ना इसको कड़क करके फ्राई किया, फिर प्याज को जो ना हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, फिर उसमें टमाटर और आलू डाल के उसकी अच्छी सी बुनाई की, फिर उसमें हल्दी मिर्च नमक और ज़ीरा ये डाल के उसकी अच्छी सी बुनाई की। फिर जो फूलगोभी था उसको काट के अच्छे से जो ना पानी में थोड़ा सा बॉईल किया। बॉईल करने के बाद वो फूलगोभी जो है वो भी मतलब सालन में डाल दी। फिर उसकी अच्छे से भुनाई की। जब आलू गल गया तो उस पर धनिया और हरी मिर्च डाल दी। इसके ऊपर से जो ना मछली की पीसे रख दी। ये पूरी रेसिपी थोड़ी तो ली, लेकिन वीडियो देख लीजिएगा, ये ना हो कि ये लोग सुन के ही। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये बंगाली लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये बंगालियों का फेवरेट डिश है। ये बनाती रहती हैं आयशा। मेरा बंगाली में बोल दो अपने बंगाली बहन भाइयों को। मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब जैसे कि बंगाली में बोलो भी मतलब ज़्यादा भी देखता से वीडियो सब देख के बुझे जाएगा बंगाली को लेकर बहुत ही आसान डिश। फाकाने तरीका भी सब देख के बुझे जाएगा कि लेकिन बंगाली अक्सर अपना घरों फाका देते हैं। और ये हमारे जो इंडिया से देख रहे हैं ना बंगाली बहुत सारे इंडिया के जो बंगाली लोग हैं वो लोग भी देख के समझ जाएंगे क्योंकि ये बनता इसी तरीके से। हाँ, तो वो देख आलू गोभी का मछली का सालन, और ये बहुत फेमस है। ये बंगालियों के लिए बहुत ही मज़ेदार जायकेदार मछली है और ये बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं और ये चावल के साथ खाते हैं। और ये तुमने खाई है केरे हमें इसका टेस्ट नहीं पता। अब ये बता दो बनने में खाने में कैसी होती है? इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। इसके सामने जो ना बिरयानी भी फेल है। बस वाह भाई वाह। अब आइंदा आयशा बनाएगी तो हमें भी खिलाएगी ना? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। चलो अब बंगाली में अपने बहन भाइयों को जो हमारे इंडिया से देख रहे हैं उनको बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, जितने भी लोग मतलब हमारे चैनल को देख रहे हैं बंगाली में बोलो। आपने रजात लब्यांगो चैनल देखता से आपने को बहुत मेहरबानी हो। आपने रांगो चैनल रे सब्सक्राइब कर दिए। और ऐसी हम और रेसिपीज आप आ रही रूम में और बहुत सारा रेसिपीज आसे बंगाली को डिश हिडिया से नाम बना अपने को ले आगे। हाँ, इसी तरह की बताएंगे। हाँ, और भी बहुत सारी डिशें हैं बंगालियों की वो जो इन्हीं को आती है आयशा को, ये हमें बताएंगे, हम इन्हीं को पकड़ेंगे, सही है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब ये हमें बताएंगी अच्छी अच्छी रेसिपीज। झींगे की है, छोटी छोटी मछलियों की है, बहुत सारी मछलियाँ होती है जो बंगाली लोग शौक से खाते हैं। अच्छा, वो झींगे की सफाई करना भी बताना। हाँ, क्यों नहीं बताऊंगी। पंजे होते हैं, झींगे होते हैं जो बंगाली लोग शौक से खाते हैं, वो सारा बताऊंगी। ये तो हम लोग भी खाते हैं। मतलब ये कहती है कि तुम आप लोग मत खाया कीजिए, महंगी कर देते हैं मछली। हाँ बिल्कुल, सर्दियों में सब लोग खाना शुरू कर देते हैं तो बंगालियों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि बंगाली लोग तो 12 महीने खाने वाले होते हैं ना। हाँ, हम सिर्फ सर्दी में खाते हैं मौसमी मेंढक। उनको हफ्ते में 2 से 3 दिन मछली का सालन बनाना होता है बंगालियों को, क्योंकि उनको मछली चावल ही पसंद होता है। दूसरा खाना खाते हैं उनका पेट ही नहीं भरता। हाँ, तो वो भी हम लोग जो है ना उनके रेट ज्यादा करके तुम लोगों के लिए परेशानी करते हैं। बिल्कुल, पहले तो मतलब बहुत ही सस्ते में मिल जाता था लेकिन अब बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। तो बस ये आपने देख ली रेसिपी पूरी, तो शुरू में स्टार्टिंग में ही बता दी। और बड़ी जो मछली होती है उसके अंडे की फ्राई करना भी तरीका भी सिखाऊंगी।
चले भाई, ये बहुत सारी चीजों की कमिटमेंट कर रही हैं हमारे से वादे, मगर पता नहीं ये पूरा करेंगी कि नहीं। करूंगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं करूंगी। तो ये आपने बंगाली सर्दियों में जो है ना ज्यादातर मछली फ्राई खाते हैं बंगाली लोग, और मछली का अंडा भी मिलता है सर्दियों में, क्योंकि वो जून जुलाई में तो शिकार बंद होता है, तो उसमें मछली के अंडे नहीं मिलते। तो ऐसे सर्दियों में मछली के अंडे आराम से मिल जाते, तो बंगाली लोग जो ना पतले वाले जो दाल होते हैं उस दाल के साथ मछली का अंडा फ्राई करके भी खाते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपने जो रेसिपी शुरू में बताई ना, बंगाली में एक दफ़ा इसका रिकैप करना। बंगाली में अच्छा, सबसे पहले ऐसा ना मैं प्याज ब्राउन करছি হালকা सा, প্যাঁয়াজ ব্রাউন করানোর পরে মেরে আলু টমেটো ডাইলা হালকা सा ভুনছি, বুনানোর পরে হলদি মরিচ নুন জিরা ডাইলা হালকা सा মশলা ভুনছি, এরপরে বনগোবি আছে না, ফুলগোবি সরি, हाँ ফুলগোবি আছে না হালকা सा বয়েল কইরা, तो फिर ये फूलगोभी साने में डल्ला अच्छे से बुनाई करा, फिर हल्का शोरबा डल्ला, फिर आलू गलाई से आलू गलाনোর পরে फिर धनिया और काঁচামরিচ ঢেলে দিয়েছি উঠে, फिर যে মাছ বিরান করছিলাম নুন আর হলদি লাগাইয়া हल्का सा तेल मेरे कड़क करा फ्राई करছি ताकि माछ पीस जनी ना बन गए। तो फिर ये माछ उठ फिर लग के दी, और ये इस तरह तैयार होगी। हाँ, इतना आसान है, तो बंगाली डिशें बहुत आसान होती है। ले हमें तो मुश्किल लगता है ना थोड़ा, हम तो नहीं इतने रेगुलर बनाते। नहीं नहीं, आसान है, बस देख ले, कुछ मसाला ज्यादा तो नहीं डला, वही घर का जो मसाला होता है, 4 मसाले तो इस्तेमाल हो, नमक मिर्च हल्दी और जीरा, सिंपल 4 मसालों में, और ऊपर से बस ये दिखने में थोड़ा मतलब लोगों को शायद अजीब लगे, लेकिन जो लोग ये खाते हैं ना चावल के साथ, जो बंगाली लोग हैं, उनको तो ये सालन समझ में आ गई है क्या चीज। अच्छा, इसमें कांटे होते हैं, बच्चे खा लेते हैं? बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, तो बच्चे इजीली खा लेते हैं? बच्चे खा तो नहीं पाते, जैसे कि बच्चे के मुंह में गलती से चला भी गया, बच्चा निकाल लेता है। तो ये जो है इसके देखो पीस टूटे भी नहीं, बिल्कुल साउथ पीस। हाँ, इसके पीस कभी भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि मैंने इसको कम तेल में फ्राई किया, वो कड़क करके, वो भी तरीके से। तो ये हमसे जो है बिखर जाते हैं सालन में अक्सर ना। नहीं नहीं, इसको कम तेल में अगर कड़क करके फ्राई करेंगे ना, तो ऊपर से ये डाल के हिलाना भी नहीं होता, बस चूल्हा बंद कर दो। दम पे तुमने हल्की आंच पे रख दिया? हाँ, हल्की आंच में थोड़ी देर के लिए रख दो, इसके बाद बंद कर लो। और ये 10 से 15 मिनट पे आप रेडी हो गई? हाँ, 1 से 2 मिनट, 10 से 15 मिनट की भी जरूरत नहीं है। पूरी रेसिपी बनने में कितना टाइम लगा? ज्यादा से ज्यादा ये 20-40 मिनट लगता है। 40 मिनट में रेडी हो गई? हाँ, बिल्कुल आसान है, तो बहुत ही हलवा है पकाना। तो बस ये देखिए, मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है, और ये खाने में बहुत जायके वाली है। अब तो है आगे जो रेसिपीज है ना, वो भी हमें बताना आयशा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह बताऊंगी। तो ये जो है कितने लोग खा सकते हैं? ये तो माशाल्लाह मतलब समझ ली पूरी फैमिली खा सकते हैं, जितने पीसेस है इतने अफराद खा सकते हैं। तो ये कितनी थी मछली? ये समझ ले आधा किलो से थोड़ा ज्यादा था। के साथ दें इजाजत, अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।